7:30 बजे मेरे को एक कार वाले ने धमकी दी थी अच्छा। कि तेरे को तू तो ना कब्जा कर बैठा सारे पे। सुबह 7:30 7:30 बजे तू तो सारा कब्जा कर लिया था। तो मैंने कब्जा कहाँ कर लिया, थोड़ी जगह बन लिया, चाय का दुकान का काम कर रहा है, मेरा जमीन थोड़ी कर किया है। उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तेरे को उठवा दूंगा। जो तक आपने देखा था हम यहाँ पे 6:30 पौने 7 बजे यहाँ थे, 6:30 बजे। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हम यहाँ पे अपना जो सिस्टम है ताला तोड़ा लोग लाक करके हम आराम से गए। हालांकि कल सुबह आपको धमकी भी दी गई सवेरे थी, आरोप लगा हाँ सवेरे हमारे को धमकी दी गई थी। वो कहते भी सारा इलाज करना पड़ेगा, तो हम उठाने पड़ेंगे। मान ले मरीज था, मान ले इसका ऑपरेशन हो रहा और कुछ काम नहीं बना था, ना गाड़ी चलाती, ऑटो भी नहीं चलाती, ऑटो नहीं चलाती, फिर यहाँ ऑपरेशन भी होया तो घर पर आ कर था। वही बात, गरीब ना तो दो पैसे की सब नहीं लोड तो है। अच्छा ये घर बैठा था, मैं चलता हूँ छोटा मोटा खोखा खोल ले, ये भी चाय का खोखा खोल लिया। ये चाय के खोखे में वो जिद्दन भी टेक्या था, नहीं उदन से भैंस बांधने लग गए थे, टेकन नहीं दे थे। तो एक गरीब परिवार ने किस तरीके से अपना गुजर बसर चलाने के लिए बस स्टैंड के पीछे यहाँ पे एक टी स्टॉल, एक चाय का खोखा शुरू किया था। अभी बताया जा रहा है कि 1 महीना भी नहीं हुआ था, 8 जनवरी को इन 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने ताकि घर का पालन पोषण कर सके किस तरीके से ये खोखा शुरू किया था। लेकिन कल देर रात को कुछ व्यक्ति संदिग्ध हालातों में इसको तोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं पूरा खोखा जो है वो तहस नहस हो चुका है। और ये भी सामने आया है कि ये 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, इन्होंने 35 साल अपनी जिंदगी की ऑटो चलाई और उसके बाद उन्होंने उस ऑटो को बेचकर किसी तरीके से पैसों का जुगाड़ करके ये खोखा शुरू किया था। लेकिन इनको क्या पता था कि 1 महीना भी वो खोखा जो है चलने वाला नहीं है। अब इस गरीब परिवार का एकमात्र सहारा था ये गुजर बसर का, और वो इस तरीके से तहस नहस हो जाता है। हालांकि ये जो अंकल है ये हमारे साथ है। तो क्या हुआ, मतलब आपको क्या सूचना मिली थी? मेरे को सूचना में जैसे कल काम पे आया था 6:30 बजे 6:30 बजे 7 बजे दुकान पे पहुंचा था। 7:30 बजे मेरे को एक कार वाले ने धमकी दी थी अच्छा। कि तेरे को तू तो ना कब्जा कर बैठा सारे पे। सुबह 7:30 7:30 बजे तू तो सारा कब्जा कर लिया था। तो मैंने कब्जा कहाँ कर लिया, थोड़ी जगह बन लिया, चाय का दुकान का काम कर रहा है, मेरा जमीन थोड़ी कर किया है। उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तेरे को उठवा दूंगा। अच्छा। हमने उसको समझाया, लोगों ने समझाया तो ऐसा मत बोल, क्यों उठवा देते उसको भाई। फिर वो थोड़ा दब गया, खैर वो रात को काम हो गया मेरे साथ। रात में दुकान 6:30 बजे बंद। वो टैक्सी वाला, ये टैक्सी वाला यही प्रवीण नाम का था, उसने मेरे को बोला कल सवेरे। पहले से कुछ कहा सुनी नहीं, चल रही थी क्या उनके साथ? 8 तारीख को मैंने खोखा रखा था। अच्छा। तो इन्होंने टैक्सी ड्राइवर वालों ने झगड़ा किया मेरे साथ। मेरे 2 लड़के थे मेरे साथ। टैक्सी स्टैंड हाँ, ये टैक्सी स्टैंड पीछे खड़े। अच्छा। इन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया। 8 जनवरी को भी ये जगह हमारी है, ये हमारे नाम है, यहाँ हम रखने नहीं देंगे। इन्होंने हमारा लाठी डंडे उठाए, एकदम के गालियाँ भी दी, गाली गलोच भी दी। हाँ, मारपीट भी की थी। जब हमने ये दर्ज कराया था, शिकायत दर्ज कराई थी, उसके करा दी थी। हाँ, उसी टाइम करा दी थी। फिर कुछ समाज के, मेरे समाज के कुछ आदमी आ गए थे, उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, ये भी अपने आप भी अपने कंप्रोमाइज कर लो। मैंने कंप्रोमाइज कर लिया, मैंने कोई गिला शिकवा नहीं रखा इनके साथ। कोई इन्होंने मेरे साथ गिला शिकवा था। ये लगातार दारू पी के ना, दारू पी गए और मेरे साथ नजर मिला, उल्टी नजर देखा थे, गलत देखा थे। जो इन रहा था ना, यू काम कर दिया। रात में दुकान बंद कर बताया गया 6:30 बजे करीब। साथ में खाना खाया था, खाना खाने के बाद फोन आया मेरी बहन का, उसको फोन सुन जाता। तभी मेरे पास एक बंदा यहाँ का प्रधान है, अच्छा। पवन कुमार, उसने घर जाकर मेरा संदेशा दिया, आपका खोखा तोड़ फोड़ दिया और सामान आपका ठा लिया। उन्होंने बताया कि किन्होंने तोड़ा है? और वो नाम उनके लिखवा दिया, उनके नाम। अच्छा, आपको पता है कि किसने तोड़ा है? पवन ने बता दिया मेरे को। अच्छा, नाम बता। टैक्सी स्टैंड के जो प्रधान है उन्होंने आपको नाम बताया। तो मतलब देखो, इतने सारे खोखे हैं यहाँ, तो इतने सब्जी वाले भी, चाय वाले भी खड़े होते हैं, आप ही के साथ क्यों मतलब बहस? पता नहीं क्यों। ये तो कह रहे भी हमारी गाड़ी यहाँ की, रास्ता है हमारा, ये हमने जगह मोल रखी है, ये हमारी जगह है। ये नहीं करे स्ट्रीट हमारी, नंबर इनका बेकार नंबर स्ट्रीट है गाड़ी का, इनकी जगह स्ट्रीट नहीं है। मतलब जब से खोखा खोला तभी से आपको तभी टैक्सी से स्टैंड द्वारा हाँ परेशान जी, किया हाँ जा रहा जी। ये मैंने 35 साल से यहाँ ना इस जगह पे मैंने मिट्टी डाल डाल के पहले मैं 2 थे हम टेम्पू वाले। अच्छा, फिर पहले 2 आप से ऑटो भी यहीं खड़ा ऑटो यहीं खड़ा करता था मैं 35 साल से। जगह पे आपने उसी जगह खोल लिया। तो यहाँ से फिर दूनले वाले, दादूपुर वाले, ये मेरे सारे साथी थे। अब इन 2 साल से इन्होंने कब्जा कर लिया यहाँ के। अब हमारे को बना अब भगा दिए, कोई भी आवा गाड़ी 35 साल तक ऑटो चलाई। हाँ जी, पेट चलाई। फिर अचानक से बेच दिया आपने? बस काम ही नहीं, लॉकडाउन के बाद काम नहीं रहा, फिर मैं फ्री था। उन्हीं पैसों से खोखा खोला? उन्हीं पैसे खोखा खोला तो था। आपके परिवार का ये कमाने का एकमात्र साधन था। अब कुछ सोचा है क्या करेंगे? देखो प्रशासन क्या करेगा। पुलिस को सूचना दे दी थी आपने? पुलिस नहीं सुनती, पुलिस नहीं सुनती। वैसे कल आई थी, डायल 112 आई थी। 112 भी 1 घंटे के बाद 112 आई।
उसके बाद हम वहाँ गए सदर थाने में पुलिस सिटी में सिटी में गए। पुलिस इतनी व्यस्त थी क्योंकि सीएम सिटी है, सीएम रोज की रोज यहाँ आया बैठा है। सीएम का तो इतना दबाव नहीं है, रोज सीएम आवा। ये जो आपने पहले शिकायत दी थी, ये मारपीट की दी थी, जो हाँ, मारपीट हुई थी आपके मारपीट की साथ, थी, मारपीट ये की। कब हुई थी आपके साथ ये मारपीट? हुई थी 8 तारीख को ही आप लोगों को हाँ जी, परेशान किया हाँ था। उसने परेशान। तो आप देख सकते हैं कि 2 शिकायतें हैं पुलिस में दी गई, पहले भी दर्ज कराई जाती है शिकायत, उसके बाद फिर से दर्ज कराई जाती है। बताया जा रहा है 8 जनवरी को इन्होंने यहाँ बस स्टैंड के पीछे खोखा खोला था और पहले ही इन्होंने 35 साल तक ऑटो चलाई। ये कह रहे हैं मैं और मेरे सारे साथी यहीं ठीक जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, जहाँ पे ये तहस नहस हुआ खोखा आप देख सकते हैं, यहीं पे मैं ऑटो खड़ी किया करता था। लेकिन जैसे ही मैंने वो पैसे बेचे, और हालांकि बताया जा रहा है आप कुछ वक्त फ्री भी रहे, मतलब आपके पास कोई साधन नहीं था कमाने का। लॉकडाउन के बाद में फ्री था बिल्कुल, गाड़ी में सवारी नहीं थी ना, काम था। 2 साल फ्री रहा। तभी आपने काम बदल लिया। टाइम नहीं पास हुआ था घर बैठे। फिर मेरे पास दूध होता है घर का, थोड़ा दूध भी यूज हो जाएगा। फिर आँख का ऑपरेशन पिछले महीने की दिसंबर में आँख का ऑपरेशन कराया था, उससे पहले ऑपरेशन दूसरी कराया था 1 साल पहले। तो काम तो ढूंढना पड़ेगा ना। हालांकि आप भी अपने पिताजी के साथ ही रहते हो यहाँ पे खोखे पे, बेटा भी उनका साथ में मौजूद है, उनसे भी बातचीत करें। मैं कभी कभी यानी कि सवेरे शाम आ जाता था। अच्छा। तो मैं कहा चलो थोड़ा हाल हो जाए, तो सवेरे शाम आता था मैं। तो हमने सवेरे हम खाना खुना लेके आ जाते थे। वैसे आप क्या करते हैं? मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ अच्छा, अच्छा। जी। तो क्या सूचना मिली आपको कल? हमको- कल शाम को कितने बजे तक आपने देखा था खोखा? हम बिल्कुल यहाँ ठीक पे था? 6:30 पौने 7 बजे यहाँ थे, 6:30 बजे लग। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हम यहाँ पे अपना जो सिस्टम है ताला तोड़ा लोग ला करके हम आराम से गए। हालांकि कल सुबह आपको धमकी भी दी गई थी, सवेरे जिससे आरोप लगा हाँ सवेरे हमारे को धमकी दी गई थी। वो कहते थे सारा इलाज करना पड़ेगा, हम उठाने पड़ेंगे। हमारे को धमकी सवेरे मिल गई थी। हमने उसको बोला था अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाता है उसका जिम्मेवार तू होगा। फिर रात को हमारे पास जो पवन भाई हमारा यहाँ पे टैक्स स्टैंड पे, वो कहता है वो हमारे घर गया था। उन्होंने कहा भाई ऐसे यार तेरा खोखा वहाँ से पाट दिया गया और भाई अपना वहाँ पे आके देख लो। आए थे आप? हम रात को ही आए थे। रात को आने के बाद हमने 112 बुलाई थी। 112 भी बहुत लेट आई थी। फिर हम सिटी थाने में गए थे, वहाँ पे FIR करा के आए हैं, वो भी नहीं आए थे। उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, बार बार खड़े रहे, मगर आप मुआयना करो देखो, वहाँ पे नहीं आए जी। फिर हमने यानी बहादुर सिंह हम उसको रिक्वेस्ट करी, मगर एक बार आप देखो, आप जाओगे। उन्होंने फिर आप आए थे, वो कहते भाई ठीक है कोई बात नहीं, तड़के FIR करा देंगे, सवेरे उनको पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर। अब लग कोई अरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी भी फ़ोन कर रहा हूँ मैं। हालांकि नाम आपको पता है? हाँ जी, नाम पता। तो वो आपने दर्ज करा दिया? उनका नाम बता मोबाइल- दिया अपने पुलिस को? हाँ शिकायत में दर्ज नाम बता दिया था, फ़ोन नंबर भी है उनका। उनको कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। मैडम मैं और आपके परिवार का देखा जाए एकमात्र कमाने जी, का साधन है यही सारा था जी। हाँ जी सर बताइए। मैं मेरे को ऑपरेशन हो रहा 18 टांगों का, पैरला इसका टांगों का। मैं काम नहीं कर सकता, वैसा कोई काम नहीं कर सकता, मैं वजनी काम नहीं कर सकता। खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत करूँ तो वो भी नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा काम अपना ये क्यों नहीं किया जाए। आंखों को, दोनों का आंखों को ऑपरेशन हो रहा, कमर पे ऑपरेशन है। तो मैं ये थोड़ा जुगाट हुआ था, यही करने अंदर है। ये महिला भी आप ही के परिवार से हैं? आपकी वाइफ है? हालांकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि परिवार की महिला भी यहाँ पे पहुँची हुई है। तो आंटी जी क्या आपको क्या पता चला था, मतलब अचानक से, जैसे अंकल बता रहे हैं कि 35 साल से ऑटो चलाया, वो बेच के खोखा खोला था और 1 महीना भी नहीं हुआ और ये हालत कर दी खोखे की? यो मान ले मरीज था, मान ले इसका ऑपरेशन हो रहा, और कुछ काम नहीं बना था, ना गाड़ी चलाती, ऑटो भी नहीं चलाती। ऑटो नहीं चलाती, फिर ये आँख ऑपरेशन भी होया, तो घर पर आ कर रहता है। वही बात, गरीब ना तो 2 पैसे के सब नहीं लोड तो है। अच्छा ये घर बैठा था, मैं चलता हूँ छोटा मोटा खोखा खोल ले। ये भी चाय का खोखा खोल लिया। ये चाय के खोखे में वो जिद्दन भी टेक था नहीं, उदन से भैंस बांधने लग गए थे, टेकन नहीं दे वहाँ थे। चलो जड़ कर टेक लिया था सही। यो महीना भी नहीं होया तो रात यू गेर दिया हूँ, तो धमकी दे वहाँ थे, लिकट दे बढ़ दे, छेड़ भी कराते हैं। फिर भी नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, तेने चाय बनानी, जो कोई जिसका जी करा पी ला, नहीं जिसका जी करा तो ना सही। तो अपना काम ते काम रख। ये तो काम ते काम रखा था, ये तो वो करके घर बग गया तो घर इतना। फिर मान ले उरे वाले बताए भी आए तो भाई तेरा न्यू नुकसान कर दिया। फिर यहाँ वहाँ ते आए, वहाँ देखा ही ना कौरा सामान देखा, यहाँ अपना वो करके आए, दरखास्त भी देखा आए। मन तो यह कह रहे अब तो भाई मारी चीज़ है दो, या ठीक करवा दो, ठीक सलामत रहो, ना वो करो, ना बांस बांध दो और ना धमकी दो। हम तो इस बात आप चाहते हो कि शांतिपूर्वक यहाँ पे काम करने? हाँ बस। हालांकि पैसे तो मैं देख पा रही हूँ कि काफी खर्चा आपने किया होगा, वो सारा का सारा तहस नहस हो जाता है। हाँ सारा बहुत तहस नुकसान नहस भी हो गया गया है। जी। मैं देख, मैं तो हम तो गरीब हाँ, अपने बच्चे पाल रहे दिहाड़ी करका। ये चल नहीं है, बच्चे भी क्या काम कर रहे हैं, बच्चे भी उसी दिहाड़ी कर रहे।
ये भी चलो ठाली तो मान ना कहे चल कर ले अपना 2 पैसे रोजगार हुआ बच्चों की फीस आया भी नहीं पुग दिया 5-5 4 तो दिक्कत भी है चलो पोता पोतियाँ तो भाई फीस भी नहीं पुगती बच्चों पर तो हम तो अपना दोनों खर्चा तो काट सकते इस माह हम तो ये सोचते रहे। हालांकि पहले भी जैसे आपने शिकायत कराई थी, आपको तंग करते थे, धमकी देते थे, तब भी पुलिस की ओर से कुछ एक्शन नहीं लिया गया था। तो हमने उस टाइम तो FIR करा के आगे थे, तो उस टाइम यानी कि घंटे के पीछे वो कहने लगे भाई चलो राजीनामा कर लेते हैं। उस टाइम उसी टाइम 1-1.5 घंटे बाद राजीनामा, हाँ वो कहते राजीनामा मैं चल कर लेते हैं। फिर हमने राजीनामा हमने शिकायत वापस ले ली। हाँ फिर हमने FIR जो थी हमारी हमने वो कंप्लेंट जो थी हमने वापस ले ली थी। और हम ये कहना चाहते हैं हमारी हेल्प करी जाए और जो पुलिस प्रशासन है हमारे सख्त से सख्त उनके कार्रवाई करे और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये खोखा जो आप देख रहे हैं जो तहस नहस हो चुका है, पूरे तरीके से टूट चुका है। एक गरीब परिवार की ज़रूरत थी, एक गरीब परिवार के पैसे कमाने का इकलौता जरिया था ये। वो कह रहे हैं बच्चों की फीस भी भरनी है जो खोखे को चलाते हैं। उन्होंने 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो बोल रहे हैं मैं बीमार भी रहता हूँ, मेरे कई तरीके के ऑपरेशन हुए हैं, ज़्यादा भाग दौड़ मैं नहीं कर सकता था। ऑटो का काम लॉकडाउन के बाद बिल्कुल ठप हो चुका था, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था उन दिनों। तब उन्होंने अपना ऑटो बेच के 35 साल से जिस ऑटो को चलाया उसको बेच के जहाँ पे ऑटो खड़ा करते थे बस स्टैंड के पीछे, वहीं पे उन्होंने चाय का खोखा खोल लिया था। लेकिन 8 जनवरी को बताया जा रहा है उन्होंने खोखा खोला और तभी से टैक्सी स्टैंड के जो लोग हैं उन पे ये खोखे के जो मालिक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वो तभी से हमें परेशान कर रहे थे। एक पुलिस की शिकायत भी दिखाई गई जो FIR उनके खिलाफ दर्ज कराई थी। हालांकि वो कह रहे हैं कि राजीनामा हो गया था तो उस शिकायत को वापस ले लिया गया था, लेकिन उसके बाद उनको आज फिर कुछ कहा सुनी हुई, 1 महीना भी नहीं हुआ था इस खोखे को खुले हुए। और उसके बाद सुबह इनके आरोप लग रहे हैं कि टैक्सी स्टैंड के जो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नाम भी हमें ज्ञात में आ गया कि क्या कुछ नाम है उन लोगों के जिन्होंने संदिग्ध हालातों में हालांकि इसको तोड़ दिया है। तो ये कह रहे हैं उनके खिलाफ हमने शिकायत भी करा दी। पुलिस प्रशासन से अपील की जा रही है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि यहाँ पे कितने सारे खोखे हैं। अगर वाकई जो इनके आरोप लग रहे हैं वो सही हैं तो फिर इसका मतलब तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी का भी आप जो काम धंधा है यहाँ पे वो सुरक्षित नहीं है। और भी कितने सारे खोखे हैं, रेडी वाले हैं, तो अगर इनके साथ न्याय होगा तो बाकी लोग भी जो है बेखौफ यहाँ पे रह सकेंगे, अपना काम जो है कर सकेंगे। और ये परिवार यहाँ पे इतनी सी मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि इनको शांतिपूर्वक यहाँ पे काम करने दिया जाए क्योंकि उनकी ज़रूरत है ये खोखा। भव्या नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।